नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में सभी बच्चे लगे हुए हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे और इसी के लिए आपकी छोटी सी एक मदद हो जाए, इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न जो कि चॉइस किए हैं, उन प्रश्नों के हल जो आपके संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनका एक मॉडल पेपर बनाकर मैं आज कक्षा 8 के लिए यह मॉडल पेपर डाल रहा हूँ, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे बड़ा बना सकते हैं और बड़े बड़े प्रश्नों को हम देखेंगे कि कैसा छोटा करके आप याद कर सकते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न है, कृषि की सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां एवं प्राकृतिक पद्धतियां। जो आपकी पुरानी जो परंपरागत पद्धतियां थी, यानी पुराने समय में जो चलती थी वो कौन सी थी और वर्तमान में जो चलती है वो कौन सी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पद्धतियां जो आधुनिक पद्धतियां हैं, यानी कि वर्तमान में प्रचलित हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपके आसपास के खेतों में कहीं ना कहीं आपके आसपास के खेतों में कहीं ना कहीं आधुनिक पद्धतियां उपयोग में ली जाती हैं। बहुत अधिक जो वर्तमान में प्रचलित है वो आधुनिक विधियां ही है। जो परंपरागत पद्धतियां थी वो बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। आधुनिक पद्धतियों में सबसे पहले हम देख लेते हैं फव्वारा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि फव्वारा विधि जो है वह विधि हर जगह पर आपको देखने को मिलती है और इनमें फव्वारे लगाए होते हैं, कुछ पाइप होते हैं और उन पाइपों को जमीन में ट्यूबवेल होती है, उस ट्यूबवेल से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और फिर उनके ऊपर फव्वारे लगा दिए जाते हैं जिनसे पानी इधर उधर बिखरता रहता है और ये फव्वारे चक्कर काटते हैं। बच्चों, फिर भी ये जो फव्वारा विधि है, यह फव्वारा विधि पानी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह छिड़काव के काम आने वाली विधि है। यह छिड़काव के काम में आती है, यानी कि पानी को क्या करती है, यह छिड़काव करती रहती है, बारिश की तरह बरसाता रहता है। लेकिन इसमें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जब भी फव्वारा चलाने की जरूरत पड़ती है तो जो पाइप होता है उसमें पूरा का पूरा वो पाइप भरा हुआ रहता है पानी का। इसमें कोई भी जगह ऐसे नहीं छूटती जहां पर पानी नहीं गिरता हो, यानी कि अगर जहां पर फसल कमजोर भी है तो वहां पर भी उतना ही पानी गिरेगा जितना अच्छी फसल वाली जगह पर गिरता है। यानी कि जहां पर कमजोर है वहां पर पानी की बर्बादी हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं आप, इसमें पानी की बर्बादी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह थोड़ी सी सही नहीं हो। दूसरी विधि जो है दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, इसे बूंद बूंद विधि भी है। तो जो बूंद बूंद विधि है उसमें भी पाइप होते हैं और पाइप के अंदर निश्चित स्थानों पर निश्चित दूरी के बाद में छोटे छोटे छेद किए हुए होते हैं और इन छेद को उतनी दूरी पर किया जाता है जितनी दूरी पर फसल के जो पौधे हैं उन्हें उगाया जाता है, यानी कि बीज बोए जाते हैं। और इन छेदों को क्या किया जाता है कि जो जड़ें होती हैं पौधे की, उन जड़ों के पास में कर दिया जाता है और उसके बाद में इनमें थोड़ा थोड़ा पानी शुरू कर दिया जाता है, जिससे
पानी जो है वो सिर्फ जड़ों में ही गिरे, बाकी जहाँ पर पौधे नहीं है वहां पर नहीं गिरता है। तो यह विधि जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि इस में पानी का अपव्यय नहीं होता। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इस विधि में कम पानी की आवश्यकता होती है। इस विधि में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये थी सिंचाई की वे दो महत्वपूर्ण आधुनिक पद्धतियां जो आप टेक्स्ट जगह पर देख लेते हैं। इनके अलावा जो आधुनिक पद्धति है वह ट्यूबवेल भी हो सकता है, या फिर कुओं के अंदर जो पुराने कुएं हैं उनके अंदर बोरिंग करवा कर उनसे भी पानी निकाला जा सकता है। तो ट्यूबवेल भी हो सकता है। इसके अलावा विद्युत पंप भी हो सकता है। ये भी क्या है, सिंचाई की कुछ आधुनिक पद्धतियां। तो ये आपके सामने जो चार है ये चारों के चारों आधुनिक पद्धतियां हैं। तो जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो एक तो फुवारा विधि यानी कि छिड़काव विधि में आपको सबसे ज्यादा बात ये याद रखनी है कि इसमें पानी का अपव्यय होता है, और जो ड्रिप तंत्र है इसमें पानी का अपव्यय नहीं होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका पहला प्रश्न जो बहुत बड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं परंपरागत पद्धति। अब हम पढ़ लेते हैं सिंचाई की परंपरागत विधियां। बच्चों जो परंपरागत पद्धतियां हैं वो पुराने समय में चला करती थी, लेकिन वर्तमान में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, जिसमें आता है रहट, मोट। बच्चों जो रहट होता है वह बैलों के द्वारा चलाया जाता है, और मोट जो होता है उसमें मनुष्य खुद काम करता है। तो बच्चों एक तो हो गया रहट, एक हो गया मोट, और एक आपका है ढेकली। ये कुछ वो पद्धतियां हैं जो पुराने समय में चलाई जाती थी और इनसे सिंचाई भी की जाती थी, लेकिन इनमें पानी की बर्बादी की भी बहुत ज्यादा थी। तो ये कुछ परंपरागत पद्धतियां हो गई। तो आपका एक प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।